ये दुल्हन है गाइस हमारे यहाँ की। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिलहाल तुम्हारा भाई उठ चुका है और सुबह का सीन भाई बहुत ही तगड़ा है आज। कल तो भाई इसका 10% था, आज भाई 10 का 50 हो गया है। भाई कोहरा एकदम बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई। रुको तुमको दिखाता हूँ भाई, तुम खुद देखो और जज करो और बताओ मेरे को कमेंट में भाई कि कल ज़्यादा था कि आज ज़्यादा था। ये देखो भाई, अलग ही सिस्टम है भाई आज तो। और आज भाई ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, क्या बताएं भाई। देखो दिख रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा भाई इधर तो दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर नहीं दिख रहा होगा। देखो वो जो नेट है उस नेट के आगे नहीं दिख रहा। ये नेट यहाँ से भाई होगा 10 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर नहीं, 10 मीटर भी नहीं होगा और कम होगा, 7-8 मीटर होगा। तो सोचो भाई 8 मीटर इसकी विजिबिलिटी है। और रोड पे कैसा रहेगा भाई सीन। रोड पे तो पेड़ पौधे भी नहीं होते साइड साइड। सो आ जाओ भाई। तो फिलहाल अभी का सीन ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने भाई को स्कूल छोड़ने एंड देखते भाई बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती, क्योंकि भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है और बाइक बाहर ही खड़ी थी मेरी। तो आ जाओ भाई, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और हो जाए तो अच्छी बात है। सो आ जाओ भाई, चलते हैं। और तो टोपी लगा के आ चुका हूँ एंड अभी इसकी बस नहीं आई है, तो कुछ देर में भी इसकी बस आने वाली है। और ये देखो लौंडा तब तक मौज काट रहा है इधर उधर। सिस्टम है भाई, हल्के में ले रहे हो तुम लोग। तो अभी जा रहा हूँ भाई, एक छोटी बहन है मेरी, उसका भी आज स्कूल है एंड वो अभी तक स्टॉप पे नहीं आई। तो आ जाओ स्कूल लेके आता हूँ और देखता हूँ क्या रहता है सीन। सिस्टम बहुत ख़राब है भाई, चारों तरफ कोहरा है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे। सो आ जाओ भाई, लेके आता हूँ। उसका भी स्कूल है भाई, अगर नहीं लाता हूँ तो फिर दिक्कत होगी उसको। A few moments later. मित्रों आया था मैं घर और देखो भाई गरीबी इस कदर है कि इस कदर इस गोल्डी मसाले की डिब्बी में भाई सरसों का तेल भरना पड़ रहा है। क्या था इस किलो में? ये देखो लौंडा तैयार नहीं हुआ है। गरीबी इस कदर है कि क्या बताए। गोल्डी मसाले की डिब्बी में, हींग की डिब्बी में सरसों का तेल भर रखा है। वाह, नहीं हम लोगों ने गरीबी देखी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? देख रहे हो भाई लौंडे का टोरा सिस्टम है भाई बंदे का, हल्के में नहीं लगते तुम लोग। सो मित्रों अभी बज चुके हैं भाई 9 और अभी जस्ट बेल सुनाई दे रही है। 9 बज गए भाई, बेल लग चुकी है एंड अभी भाई अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने आया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि भाई पोपट हो गया हमारे साथ। मैंने सोचा भाई बस थोड़ी सी लेट है और मेरी छोटी बहन आ नहीं रखी थी तो उसको घर लेने गया। घर लेके जैसे ही आया घर से तो भाई पता लगता है बस भाई निकल चुकी है एंड फिर मुझको आना पड़ा भाई स्कूल छोड़ने। और भाई कोहरा बहुत ज़्यादा है और स्कूल में देख नहीं पाया अच्छे से, लेकिन फिर गेट तक गया तो भाई गेट पे मैंने देख लिया स्कूल वगैरह सब मस्त एंड बेल लग चुकी है अभी और टाइम टू टाइम पहुंचा दिया भाई स्कूल। और अभी चल रहा हूँ भाई घर। भाई सीन होना तय है, जो तुम एक्सपेक्ट करोगे ना वो कभी होने का ही नहीं है। तुम्हारे हिसाब से कभी कुछ काम होता ही नहीं है। तो आ जाओ भाई अभी चलते घर। और भाई बहुत ठंडी है यार, कसम से बोलता हूँ बहुत ठंडी भाई। हाथ बिल्कुल मेरे जम से गए हैं एंड मैं ग्लव्स पहनना भूल गया आज, क्योंकि मैंने सोचा था वहीं तक छोड़ के चला जाऊंगा स्टॉप पे एंड क्या पता था भाई स्कूल आना पड़ेगा और ठंडी में हाथ मेरे जम जाएंगे। सो भाई तुमको सीन दिखाता हूँ यहाँ से तो भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा कुछ भी। तुम विश्वास नहीं करोगे भाई, स्कूल हमारा दिखता था पहले, पीछे वहाँ पे स्कूल था तो हमारा स्कूल जो है दिखता था दूर से ही, तो अब तो वो भी दिखना बंद हो गया भाई। रोड बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा हूँ क्योंकि रोड पे जो है पानी मतलब ओस जो है वो झड़ झड़ के रोड पे कहीं कहीं जहाँ पेड़ है वहाँ पानी जैसा मतलब फैल गया है। अगर वहाँ स्पीड में चले या सेफ्टी से नहीं चले तो भाई तुम्हारी बाइक स्लिप हो सकती है। तुमको दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई कुछ सीन यहाँ का, और भाई दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। और वो देखो जिसकी मैं बात कर रहा था स्लिपरी एरिया की, भाई ये देखो पेड़ के नीचे जो है, पेड़ का ओस जो है वो नीचे झड़ता है। और इस जो स्लिपरी एरिया है अगर यहाँ पे आप ड्राइव करते हो फास्ट में तो भाई आपके
टायर जो है स्लिप होने के चांसेस हैं भाई, क्योंकि अभी अभी मेरी बाइक कहीं तो स्लिप हुई थी एंड भाई बचते बचते बचाऊँ मैं, क्या बताऊँ। और ये देखो भाई इधर का सीन, इस पेड़ के पीछे भाई मेरा स्कूल है एंड वो तो अभी दिखेगा ही नहीं पेड़ की वजह से भी, और ये कोहरे की वजह से भी नहीं दिखता भाई। सो लेट्स गो गाइस। दिन का पहला पोपट होने के बाद अभी जा रहा हूँ घर और करता हूँ भाई लंच वगैरह एंड देखता हूँ भाई क्या सीन रहता है घर का। एंड मेरा प्लान तो भाई बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा प्लान के हिसाब से। सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं जो सीन होगा, सब राम भरोसे है। तो आ जाओ भाई, निकलते हैं। और ठंडी बहुत तेज़ लग रही है भाई, तो लेट्स गो गाइस। देखते हैं एक में स्टार्ट होती है कि नहीं बाइक। हाँ नहीं हो रही भाई, होगी। तो गाइस दूसरा पोपट भी हो चुका है आज का। भाई मैंने चाबी ही नहीं ऑन कर रखी थी एंड मैं किक मार रहा था एंड लाओ अभी चाबी ऑन कर रहा हूँ और अभी मारता हूँ पहले किक। उम्मीद करता हूँ स्टार्ट हो जाएगी। वाओ स्टार्ट हो गई भाई। 2000 years later. सो फाइनली मित्रों आ चुका हूँ घर और अभी का सीन ऐसा है कि अभी करना हो भाई थोड़ा सा नाश्ता, चाय और फाफे। 1 eternity later. दुल्हन बन जाओ। ये वही नो दूरी से नहीं ले पास ले आओ दुल्हन कहीं और होती है। बस दाई और दूर जाओ और दूर जाओ, दुल्हन जाओ। ये दुल्हन है गाइस हमारे यहाँ की। जाके दुल्हन शर्मा आ गई भैया, जेठ लागे काम। दुल्हन रोवे लागे। जा दुल्हन जाओ, आगे जाओ दुल्हन आगे जाओ। जा जा अच्छा हंस रही मित्रों, ये क्या हुआ, मुंह दिखाई हो गई। जा दुल्हन जा दुल्हन जा। सो मित्रों अभी आ चुका है तुम्हारा भाई घर एंड फिलहाल ऐसा सीन है कि तुम्हारा भाई अभी दावत खा के आ रहा है। दोपहर को भाई तुम्हारा भाई थोड़ा सा स्लीपिंग मोड में चला गया था, हाइबरनेशन में चला गया था एंड अकॉर्डिंग टू मी मैं 1 घंटा सोया, लेकिन घर वालों के हिसाब से मैंने 24 के 24 घंटे सोए। ये मेरी मम्मी बोलते, मेरे घर वाले बोलते कि तू 24 घंटा सोता रहता है, तू 24 घंटा सोता है। सच बात। चाहे मैं 1 घंटे ही सोऊं। और आजकल भाई नींद आती है, पता कैसे आती है, तुम बैठे हाँ तुम लेटे हुए पढ़ते तो भाई सो जाता, क्योंकि रात में पढ़ाई करना पड़ता है इसलिए एडिटिंग करना पड़ता है। देखो पढ़ते इसलिए आता है क्योंकि भाई वो जन्म सिद्ध अधिकार है। बचपन से जब हम पढ़ते हैं, देखो 2 चीज़ बताता हूँ तुम्हें, अभी फ़नी है लेकिन रियल है। देखो बचपन में क्या होता था, जब हम मार खाते थे हमारी मम्मी हमको सूतती थी भाई, तब हमको नींद आ जाती थी। मार खाने के बाद रोते नींद आ जाती थी। और दूसरा किताब जब खोलते थे रटते थे तभी नींद आती थी। और आज भी वही सीन हुआ। और आजकल तो भाई ऐसा सीन है कि तुम सो रहे हो, कोई तुमको कुछ बोलेगा तो तुम उसका रिप्लाई भी कर दोगे। मैं यही करता हूँ, मतलब सोता भी हूँ और जागता भी हूँ। मारते नहीं थे बेटा, आपको इस आशीर्वाद देते थे कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। जब आशीर्वाद मिलता था, जब आगे बढ़े, आज वही आशीर्वाद तुम्हारे काम दे रहा है ना। बहुत काम दे रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। आज मुझे दर्द होता है पीछे कि तब मुझे याद आता है मेरी माता श्री ने मेरे को सूता था, उसी पिटाई का नतीजा है आज मुझे दर्द हो रहा है। तो आज का सीन ऐसा ही था भाई। तो मित्रों आज का सीन ऐसा हुआ था कि आज सुबह तुम्हारा भाई एज यूजुअल भाई घर का काम किया और थोड़ा सा भाई सो गया 12 बजे के बाद। और 12 बजे के बाद जब उठा मैं तो भाई मैं चला गया मार्केट। और भाई मेन चीज़, मैं गया था भाई बैंक आज। एंड तुम लोग भी शौक हो जाओगे भाई जान के कि बैंक वाले जानबूझ के भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट करते। पता है मेरा ATM कार्ड नहीं आया था। 8 दिसंबर को मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था SBI में और अपने यहाँ के ब्रांच से। वो तो मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ, बाकी ये रहा भाई सब कुछ। अकाउंट नंबर भी इसी में, देख लेना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। साइबर क्राइम करने की कोशिश मत करना। तो पता है आज मैं गया वहाँ पे एंड जब मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे 2 महीने होने वाले लगभग मेरे ATM कार्ड क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आ चुका है, डिलीवर हो चुका है 17 दिसंबर को। मैंने कहा वो तो मुझे पता है, दिसंबर को 17 दिसंबर को डिलीवर हुआ, मेरे को मैसेज आया, लेकिन कोड वगैरह कुछ आया नहीं मेरे पास। और मैं भाई पोस्ट ऑफिस वगैरह सब ढूंढ के आ गया, मेरा ATM कार्ड आया ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि कहते हैं हमारे पास रखा हुआ है, हम निकलवा देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या। तो कह रहे हैं एप्लीकेशन लिखो उसके लिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भाई बैठा था, जब एप्लीकेशन लिखने की बारी है तो एक बंदा मिल गया, उसका पासबुक खो गया था। तो भाई उसका एप्लीकेशन लिख दिया मैंने। और पता है मेन बात, एप्लीकेशन लोग लिखते हैं एक्सपीरियंस से, लेकिन मैंने लिखा जेमिनी की मदद से।
क्योंकि भाई अब क्या टॉपिक है, बस टॉपिक मैंने लिख दिया, विषय यानी सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, क्या दिक्कत है, किस वजह से मैं लिख रहा हूँ। बाकी पूरा भाई जेमिनी ने हिंदी में इंग्लिश में जिस तरीके से बोलूँ भाई उस तरीके से एप्लीकेशन लिख के बना के मस्त दे दिया मेरे को। एंड भाई मैंने अपने लिए भी लिखा है, ये देखो थोड़ा थोड़ा लिखा है लेकिन उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो भाई आधा मैं लिख चुका हूँ, तभी बोलते वो लोग कि नहीं तुमको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमको तो ऐसे ही हम करें मैं वो कर देंगे, बस एक फॉर्म फिलअप कर दो, उससे ये होगा कि तुम्हारा जो है ATM कार्ड उसके लिए रीअप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कहा उसका चार्ज काटोगे तुम मेरे से? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो भाई 118 रुपये का चार्ज काट रहे थे, ये देखो यहाँ पे देखो तुम, 118 रुपये का चार्ज काट रहे थे, उल्टा है। तो मैंने कहा भाई ये बताओ, जब मेरे पास ना ATM आया ना ATM की डिलीवरी की मैसेज आई, मतलब एक मैसेज आया था उसमें पता था कि डिस्पैच हो गया है, बस इतना मैसेज था। तो अभी ये बताओ जब मेरे पास डिलीवरी का मैसेज नहीं आया, जब मेरे को कर मैं वहाँ मिला नहीं पोस्ट ऑफिस में, तो गया कहाँ? और जब मिला नहीं तो मैं दोबारा से 118 रुपये क्यों चार्ज पे करूँ? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ये दूसरा फॉर्म डाल दीजिए, इससे ये होगा कि आपका वेरिफिकेशन होगा कि ATM कार्ड आखिर कहाँ डिलीवर हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई एप्लीकेशन लिख के आ गया, और भाई खर्चा मोटा नहीं हुआ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ। ऑलमोस्ट मेरे 50 रुपये खर्चे हुए इसमें। और पता है आज मैंने अपनी एंजाइटी, अपने और थिंकिंग को भाई पीछे छोड़ा। ये गॉगल दिख रहा है, ये मैंने बनवाया था भाई जनवरी 25 और 6 में, 26 या 25 में बनवाया था। एंड मैं इसको यूज़ ही नहीं करता था, बाहर नहीं यूज़ करता था, घर पे तो यूज़ करता था, मतलब जैसे पढ़ाई वगैरह करता था, गेमिंग वगैरह करता था, एडिटिंग वगैरह करता था, तो यूज़ करता था। फिर आज मैंने सोचा क्यों ना आज टेस्ट किया जाए लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो भाई इसको लगा के मस्त चला गया, किसी ने मेरे को टोका ही नहीं कि भाई तेरे को चश्मा लग गया, क्या दिक्कत है क्या नहीं। एक बंदे ने टोका तो मैंने कहा हाँ दिक्कत है थोड़ी सी। तो भाई तुम अगर लोगों के बारे में सोचोगे ना तो सोचते ही रह जाओगे। कसम से बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारे बारे में बोलते ही रहे, कोई तुम्हारे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है, ठीक है। तुम परेशान रहते हो 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। वो 4 लोगों को अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल है, वो तुम्हारे बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है। तो समझो बात को, और जो करना हो सो करो मस्त। एंड अपने आज का ये छोटा सा मर्जी से। व्लॉग होता है यहीं पे एंड। आई होप आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। भाई पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।